ज़ुल्करनैन 3 जगह गए। एक जहाँ पे सूरज गरूब हो रहा था, वहाँ पे उनकी एक कौम से मुलाकात हुई। दूसरा एक ऐसी कौम की तरफ जिसको सन के खिलाफ अल्लाह ने शेल्टर नहीं दिया था। सूरह काफ याद है ना आपको? हदीस में आता है कि जब सूरज निकलता था वो कौम पानी के अंदर चली जाती थी। उस तरह नहीं है कि जैसे गाँव में जाएं धूप बड़ी निकली है तो हमारे बुजुर्ग जो है वो थोड़ा सा धोती ऊपर करके पानी में टांगे डाल देते हैं, वो नहीं, अंदर चली जाती थी। हदीस के अल्फाज हैं पानी के अंदर, और जब सूरज गुरूब होता था बाहर आती थी। ज़ुल्करनैन वहाँ पहुंचे तो उस कौम ने कहा कि चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा क्यों? उस कौम ने कहा कि देखते नहीं हो ये ढांचे पड़े हुए, सूरज से नहीं बच सके, सूरज ने इनके ढांचे बना दी। दुनिया में कौन सा सूरज ढांचे बनाता है? ओके, ये सारी बातें हदीस में मेंशन है, कुरान की सूरज हैं, कुरान में वाक़यात मेंशन है। मैं इसका फर्म बिलीवर हूँ, लेकिन ये कुरान हदीस नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको हतमी नहीं मानना आपने। ये मैं आपको सिर्फ एक सोच दे रहा हूँ कि मुसलमान को सोचना चाहिए। ओके, और इससे मेरे नज़दीक इससे अकीदे में कोई ख़राबी नहीं आ रही, ये मेरा व्यू है। तो ज़ुल्करनैन मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल उन्होंने किया है, और वो जिस कौम से जाके मिले हैं वो कौम कोई और मखलूक थी। और फिर जिस तरह याजूज माजूज को तीसरी जगह इन्होंने जाके बंद किया है कॉपर और आयरन के मिक्सचर से, क्योंकि कॉपर और आयरन हर फिजिक्स के बंदे को पता है, ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होता है और कॉपर वायरिंग होती है, जिसकी वजह से कौन सी एनर्जी पैदा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना हम तक। एक और थ्योरी ये है कि कॉपर और आयरन को जब बर्न किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनती है, जिसकी एक बहुत ज़बरदस्त लेयर होती है जो पोर्टल्स को बंद करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जाके बंद करती है। तो हो सकता है कि ज़ुल्करनैन ने एक और डायमेंशन में याजूज माजूज को बंद कर दिया, इसीलिए वो नज़र नहीं आ रहे। एक सहाबी ने, आपको पता है, वो दीवार देखी है याजूज माजूज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते कि मैंने याजूज माजूज की दीवार देखी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कैसी थी? उन्होंने कहा जैसे ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स नहीं होते, वाइट और ग्रे, इस तरह स्ट्राइप्स थे, डार्क रेड और मैरून टाइप स्ट्राइप्स थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यस यू हैव सीन इट, तूने वो देखी है। फिर एक कैलिफ थे, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, किसी और तफसीर में नहीं। उन कैलिफ का नाम मेरे जहन से कैलिफ वाकिल गालिबन। उनकी फौज 2 साल दीवार को ढूंढती रही और आखिरकार वहाँ पहुँच गई। और फिर उन्होंने भी आके इसी तरह एक्सप्लेन किया उसके स्ट्राइप्स हैं। और अगली बात क्या ज़बरदस्त एक्सप्लेन की कि अभी तक वहाँ रॉ मटेरियल मौजूद है और पहरादार मौजूद है जो रॉ मटेरियल का पहरा दे रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है? वो टाइमलेसनेस का जोन है, या वो एक और जोन है जहाँ पे टाइम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पहरादार वैसे के वैसे मौजूद है, वहाँ पे रॉ मटेरियल वैसे का वैसा मौजूद है, फ्रेश मौजूद है। ओके, ये सारी मेरी थ्योरीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुरान ने बहुत एडवांस बातें की हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वहाँ थिंकिंग नहीं जा रही। ओके, हम उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इंसान को अपने अकीदे की हिफाजत करनी चाहिए और इंसान को सेफ ओपिनियन रखना चाहिए। ठीक है, इसका मैं कायल हूँ। ये जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताई हैं कि लुक एट द कुरान, कुरान में कितनी डेप्थ है अगर हम गौर करें।